कि इस वैक्सीनेशन ड्राइव में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि कोई एमएलए एमपी को अभी ये वैक्सीनेशन नहीं दिया जाएगा। तो क्या रीजंस हैं इन सब के पीछे कि ऐसा कहा जा रहा है? क्या वाकई वैक्सीनेशन में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है? मशहूर एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने बॉम्बे के हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल भी किया और कहा कि मुझे डेटा चाहिए इस वैक्सीनेशन के ट्रायल्स के बारे में कि इसके सक्सेस में असलियत कितनी है, और अभी फिलहाल उसको जवाब कोई नहीं मिल रहा। ब्रेक डाउन करते हैं इस वैक्सीनेशन के बारे में कि क्या क्या अभी तक प्रॉब्लम्स आ चुके हैं और क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि कोई एमएलए और एमपी को वैक्सीनेशन अभी नहीं दिया जाएगा। देखते हैं आगे वीडियो में। इंडिया का वैक्सीनेशन ड्राइव कोविड के खिलाफ आज कहा जा रहा है कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव होगा। इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन एक साथ इसमें दिया जाएगा फेजेस में। इसमें दो किस्म के वैक्सीनेशन है अभी जो दिए जा रहे हैं। एक का नाम है कोवैक्सिन और दूसरे का नाम है कोविशील्ड। पहले देखते हैं छोटा सा टाइमलाइन के वैक्सीनेशन देने के बाद लोगों का क्या क्या इस पे असर हो रहा है। नॉर्वे में फाइजर कोविड-19 वो उनका अपना वैक्सीनेशन है। उन्होंने जब अपने लोगों को एडमिनिस्टर किया, इंजेक्ट किया उस वैक्सीनेशन को, तो तुरंत 3 दिन के अंदर 23 लोग की मौत हो चुकी और उनमें से कई लोगों ने 3 दिन में कंप्लेंट भी किया था कि हमें बहुत अनइजीनेस हो रहा था। लेकिन वो वैक्सीनेशन इंडिया के कोविशील्ड और कोवैक्सिन से अलग है। लेकिन साथ ही साथ इंडिया में भी दिल्ली में जब ये वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था तो बताया जा रहा है कि 51 माइनर केसेस और एक सीवियर केस हुआ है जब ये इंजेक्शन देने के बाद लोगों के ऊपर। और कई सारे ऐसे केसेस आ रहे जो न्यूज़ पर भी बताया जा रहा था कि वहाँ के नर्सेस को भी जब ये इंजेक्शन दिए, क्योंकि आप देखे होंगे कई सारे हॉस्पिटल्स में स्टार्ट उन्हीं के नर्स से, उन्हीं के सैनिटेशन वर्कर्स से इस वैक्सीनेशन को स्टार्ट किया जा रहा है। पब्लिक में ये बताया जा रहा है कि आम जनता को पहले वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो उस हिसाब से इनको जब एडमिनिस्टर कर रहे हैं वैक्सीनेशन, तो रिसेंटली केस भी आया जहाँ पर कलकत्ता में एक नर्स जैसा उसने इंजेक्शन लिया वो बेहोश होकर गिर गई और उसको आईसीयू में एडमिट किया गया। इस चीज़ को लेकर मशहूर जो एक्टिविस्ट है साकेत गोखले, इसने एक रिट पिटीशन फाइल किया बॉम्बे के हाई कोर्ट में और ये सवाल किया कि मुझे कोवैक्सिन के ट्रायल्स के रिजल्ट्स चाहिए। मतलब कि पब्लिक आप करिए, आपका जो डेटा है, एक वैक्सीनेशन अगर ट्रायल बेसिस में रहा, अगर उसका 100% इफेक्ट होता नहीं होता पता नहीं है, तो उसको ट्रायल्स करते हैं। कई सारे फेज रहते हैं, ट्रायल 1, ट्रायल 2, ट्रायल 3, इस तरह से। तो कई सारे फेजेस रहते। अभी फिलहाल 2 ही ट्रायल्स हुए सो है और इसका जो डेटा है, जो रिजल्ट्स है, वो गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ रहता, और उन्होंने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया कि रिजल्ट्स क्या है। तो साकेत गोखले ने कहा कि मुझे उस रिजल्ट्स का पेपर चाहिए, मुझे वो डेटा चाहिए, क्योंकि पता नहीं इतने मिलियंस ऑफ लोगों को आप ये इंजेक्शन देने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है आपको बताना भी चाहिए लोगों को कि कहाँ तक इफेक्टिव रहा ये वैक्सीनेशन। मिलियंस ऑफ लाइव्स इंडिया के, इनकी मुझे फिक्र है और वी नीड टू नो कि डेटा में क्या है और क्यों इसको सीक्रेट रखा जा रहा है। सैटरडे से ये वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुआ था। साल के शुरुआत में DCGI, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ने अप्रूव भी किया था 2 इमरजेंसी वैक्सीनेशन को, जिनका नाम है कोविशील्ड और कोवैक्सिन। और इसमें ऑलरेडी एनलिस्टेड है जिनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा वो है देखिए कूली नंबर 1 ओनली ऑन Amazon प्राइम वीडियो। अरे चला बाजू बाजू। तकरीबन 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स, जिनके लिए ये वैक्सीनेशन फर्स्ट दिया जाएगा। उसके बाद जितने भी लोग 50 साल के ऊपर है, नेक्स्ट वो आएंगे इसके लिए। लेकिन कई लोग सवाल उठा रहे थे कि कोवैक्सिन के रिजल्ट्स क्या है, क्योंकि भारत बायोटेक को अभी फिलहाल 3rd फेज क्लिनिकल ट्रायल के डिटेल्स पब्लिक के बीच में लाना है। वो अभी सबमिट भी नहीं किए सेंटर को, और जो डेटा वो लोग अभी तक सबमिट किए थे 2nd फेज का, वो करंटली अभी रिव्यू में है। तो इस चीज से परेशान होकर जब सेंटर पे आवाज उठ रही थी, तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने क्लैरिफाई किया और कहा कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन फॉर कोवैक्सिन इज डिफरेंटली कंडीशनल इन क्लिनिकल ट्रायल मोड। मतलब कि कंडीशनल इमरजेंसी वैक्सीनेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जनवरी 14 को एक ट्वीट किया और कहा कि दोनों कोविड-19 के वैक्सीन नेशनल रेगुलेटर ने अप्रूव किया और कहा कि ये सेफ है। अगर इन केस आप कंफ्यूज हो रहे, कोवैक्सिन और कोविशील्ड ये 2 अलग वैक्सीनेशन है और 2 में से कोई भी एक ले सकते हैं लोग। लेकिन आपको अगर वैक्सीनेशन होना है तो आपको एक कंसेंट फॉर्म साइन करना पड़ेगा। कंसेंट फॉर्म का मतलब रहता है कि आप परमिशन देते हैं कि अगर कुछ हो जाए तो आप इसके जिम्मेदार है, और गवर्नमेंट भी एक हद तक उसमें कुछ जिम्मेदारी अगर चाहे तो उठा सकती, क्लॉज अगर उसमें दिया गया तो। लेकिन अब देखा जा रहा है कि कंसेंट फॉर्म भरने के बाद आपको चॉइस नहीं दिया जा रहा
मतलब कि गवर्नमेंट दो में से जो चाहो उस वैक्सीनेशन को आपके ऊपर यूज कर सकते हैं। एक और परेशानी वाली बात यह है कि कई सारे लोग जो कोवैक्सीन को भी प्रेफर कर रहे हैं, कुछ लोग प्रेफर भी कर रहे हैं, कुछ लोग को जबरदस्ती दिया जा रहा है, उनको एक अलग से कंसेंट फॉर्म भरना पड़ रहा है वैक्सीनेशन का, जिसमें यह क्लॉज दिया जा रहा है कि बिना फेज 3 ट्रायल मतलब थर्ड ट्रायल के रिजल्ट्स के बिना ही आप इस वैक्सीनेशन को लेने के लिए तैयार है। तो एक तरह से ऐसा दिख रहा है कि वैक्सीनेशन तो अवेलेबल है, लेकिन आदमी के पास चॉइस नहीं है चूज करने के लिए कौन सा वैक्सीनेशन उसे चाहिए। अगर वो कोवैक्सीन सेलेक्ट कर रहा है तो उसको फिर एक अलग से फॉर्म दिया जा रहा है। लेकिन जैसा मोदी ने कहा, रोते रोते बहुत वो इमोशनल हो गए थे और कहा कि इंडिया लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव पूरे वर्ल्ड में कर रहा है, लेकिन बिना कंप्लीट ट्रायल फेजेस कंप्लीट किए पता नहीं वैक्सीनेशन को क्यों इतनी जल्दबाजी में दिया जा रहा है। और इस कंसेंट फॉर्म में यह भी पॉइंट दिया गया कि कंपनसेशन गवर्नमेंट अपनी तरफ से देगी अगर इनकेस कुछ हालात खराब हुए वैक्सीनेशन को जिसने भी लिया। देखते हैं इस कंसेंट फॉर्म में क्या क्या दिया गया है। भारत बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन एक ऐसा वैक्सीनेशन है जिसको अप्रूवल मिला है रिस्ट्रिक्टेड यूज इमरजेंसी सिचुएशन में, जहां पर कोविड-19 को अवॉइड करना है। मतलब कि बहुत ही एक रिस्ट्रिक्टेड माहौल है इसका और सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में इसको यूज करने के लिए बताया गया। और एक पॉइंट इसमें यह भी दिया गया कि आपको ये वैक्सीनेशन मिलने के बाद इसका ये मतलब नहीं कि आपके जो दूसरे प्रिकॉशन है उसको खत्म कर दे आप, जैसे कि मास्क है, सैनिटाइजेशन है। मतलब कि इसमें यह भी एक क्लॉज दिया जा रहा कि वैक्सीनेशन तो आप ले लेंगे पर प्रिकॉशंस आपको जारी रखना पड़ेगा। मतलब कोई 100% इफेक्टिवनेस इसके बारे में नहीं है। कंसेंट फॉर्म में ये भी दिया गया कि अगर इन केस आपको कुछ एडवर्स इफेक्ट हुआ, मतलब कि वैक्सीनेशन लेने से आपकी तबीयत खराब हो गई, तो इसमें आपको अच्छे हॉस्पिटल में हेल्थ केयर मिलेंगे। और अगर इसमें मौत हो गई तो कंपनसेशन यहाँ पर स्पॉन्सर करेगा BBIL, अगर ये प्रूव हो गया कि इस वैक्सीनेशन की वजह से मौत हो गई उस पेशेंट की। तो अगर आप देखेंगे दूसरी तरफ जितने भी कंट्रीज है उनके पास दूसरे कंपनीज के वैक्सीनेशन है और वहां पर हर कंट्री एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है। वो कैसे? उनका जो भी लीडर है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो या बादशाह किंग हो, जैसे कि मिडिल ईस्ट में जो रहते हैं, जो पहला वैक्सीनेशन ले रहे हैं ये अपने ऊपर ले रहे हैं और ये करके बता रहे हैं लोगों को भरोसा दिलाने के लिए। पर इंडिया में हिसाब ही उल्टा है, क्योंकि रिसेंटली जब प्राइम मिनिस्टर मोदी को सवाल किया, एक CM ने कहा कि सबसे पहले ये हमसे स्टार्ट कीजिए आप, फिर उसके बाद आम पब्लिक को दीजिए। तो मोदी ने कहा कि बिल्कुल नहीं होगा, आम जनता की मुझे फिक्र है, तो आम जनता से पहले शुरू करेंगे। कोई MLA MP इस वैक्सीनेशन को अभी नहीं लेगा। मतलब कि खुद प्राइम मिनिस्टर ने भी इस वैक्सीनेशन को नहीं लिया अभी तक। तो इसके बाद कई सारे ट्विटर पर जितने भी चाहने वाले मोदी के, तो उन्होंने ट्वीट्स लिखना स्टार्ट किया और कहा कि कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है कि हमारे खुद के लीडर वैक्सीनेशन नहीं ले रहे हैं, बल्कि वो हमें वैक्सीनेशन पहले देने के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन देखा गया तो ये थोड़ी अजीब सी बात है। एक छोटा आपको एग्जांपल देता हूँ। जब आप एक हवाई जहाज में रहते और अगर वो सपोज वो क्रैश होने के लिए आ रहा या ऊपर नीचे चल जा रहा, तो ऑक्सीजन मास्क जो रहता वो नीचे गिर जाता, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन की एकदम कमी आ जाती प्लेन में। तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पर पायलट कह रहा है अपने पैसेंजर्स को कि जब तक सब लोग पीछे ऑक्सीजन मास्क लगा के सांस ना ले बराबर, जब तक मैं अपना ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाऊंगा। तो रिजल्ट में क्या होगा? अगर पायलट बेहोश हो गया तो हवाई जहाज क्रैश हो जाएगा, पीछे वाले मास्क पहन के रहेंगे बिना किसी वजह के, पूरे मरेंगे उसके अंदर। तो अक्लमंदी की चीज़ यही रहती कि सबसे पहले पायलट्स ऑक्सीजन मास्क लगाते, उसके बाद पीछे पैसेंजर्स को एक के बाद एक टेक केयर किया जाता है। यही तरीका रहता है कंट्रीज को भी चलाने का, जहाँ पर एक लीडर स्टेप फॉरवर्ड करता है ऐसी चीज़ों में भरोसा दिलाने के लिए, और क्योंकि वो कंट्रोल कर रहे हैं अभी फिलहाल देश को, जैसा हवाई जहाज को एक पायलट कंट्रोल कर रहा है। तो इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने ये पिटीशन फाइल किया। अभी तक तो वो फिलहाल उसको जवाब नहीं आया। उसने कहा कि मैं खुद इंतज़ार कर रहा हूँ इस चीज़ का, जब तक पता नहीं और कितने लोगों को कोवैक्सीन दिया जाएगा और पता नहीं क्या क्या रिजल्ट आगे निकल के आएगा। ये वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आप वैक्सीनेशन लेने से डरे या कुछ है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा रुककर फेसेस को, ट्रायल्स को अपने कंप्लीट होने देना चाहिए था। जल्दबाजी करके वो पता नहीं किसको बताकर इंप्रेस करना चाह रहे, पता नहीं। बिल गेट्स वैसे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इंडिया के हेल्थ केयर में आजकल। तो देखते हैं आगे आगे होता क्या है। आप अपने हिसाब से कमेंट कीजिए नीचे कि आपको क्या दिखता है इस चीज़ के बारे में। शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। अब और अगर आप नए मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। जब तक फिर आई विल बी बैक सून अगेन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।